हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर क्लास 9 साइंस के फोकस सिलेबस की। फोकस मतलब जिन टॉपिक्स के ऊपर हमें फोकस करना है, यानी वो टॉपिक्स जो हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है, यानी वो टॉपिक जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और हमें यहाँ पर ये भी क्लियर होगा कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि पहले जो रिवाइज सिलेबस दिया गया था वो दिया गया था कि हमें कौन से चैप्टर्स करने हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे कौन से टॉपिक करने हैं। यहाँ पर बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा आप सभी के लिए कि हमें ये पढ़ना है, उसको अच्छे से तैयार करना है और उसमें से भी हमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ईजी हो जाएगी, हमारे लिए फोकस करना ईजी हो जाएगा, हमारे लिए ये भी फिक्स करना ईजी हो जाएगा कि हमें क्या नहीं आता है, किस पर हमें फोकस करना है। क्योंकि 20 डेज के आसपास रहे आपके एग्जाम के, एनुअल एग्जाम है, लेकिन 20 डेज बहुत होते हैं। 20 डेज में भी आप 80-90% तक ईजिली जा सकते हो अगर आपकी प्रिपरेशन अभी भी कुछ डावाडोल है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो ये आपका क्लास 9 साइंस का फोकस सिलेबस है। फोकस सिलेबस मतलब जो DOE की तरफ से इश्यू किया गया है और जिन टॉपिक के ऊपर हमें फोकस करना है, टीचर्स को फोकस करना है, इट मीन्स स्टूडेंट को फोकस करना है। तो यहाँ पर जो सेकेंड आपका चैप्टर रहेगा मिक्सचर्स, उसमें आपको मिक्सचर्स प्रॉपर्टीज एंड देयर टाइप्स की बात करनी है आपको। इजी टॉपिक है। ओके, तो इसमें मिक्सचर्स की बात करोगे, इसमें जो सस्पेंशंस है, कोलॉइड्स हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं, वो सब कुछ आपको अच्छे से देखना है। क्लियर, आपको बताना है। MCQs टाइप के क्वेश्चंस रह सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, यानी कि मिक्सचर, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स तीनों टॉपिक है। तीनों टॉपिक में डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस नहीं रहने वाला। आपके MCQs या 1 मार्क्स या 2 मार्क्स तक के ही क्वेश्चंस रह सकते हैं, तो इनके ऊपर हमें फोकस करना है। थर्ड जो हमारा चैप्टर है उसमें हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स, उसमें हमें लॉ ऑफ कंस्टेंट प्रोपोर्शंस, कंजर्वेशन ऑफ मास, एटॉमिक एंड द मॉलिक्यूलर मासेस, मोल कंसेप्ट एंड रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर फोकस करना है। रिलेटेड न्यूमेरिकल लिख दिया, इसका मतलब यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे, उनके ऊपर हमें फोकस करना है। इजी वाले न्यूमेरिकल जो आपने वर्कशीट में किए हैं वही टाइप के न्यूमेरिकल रहेंगे, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से कंसेप्ट आपको दिए जाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है आपका, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, रिप्रेजेंटेशंस, प्रॉपर्टीज और रिलेशंस क्या होते हैं ये हमें देखना है। वैलेंसी क्या होती है, इसका कंफर्म आपका क्वेश्चंस रहेगा। वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, वैलेंसी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कॉमन कंपाउंड्स, जो आपकी वर्कशीट में दिए गए, ओनली वही जो आपकी वर्कशीट में दिए गए जो कॉमन कंपाउंड्स हैं उनके ही केमिकल फॉर्मूलाज आपको तैयार करने हैं। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स, डेफिनेशन क्या होती है, यूजेस क्या होते हैं, ये आप देख लोगे इसमें। ओके, उसके बाद जो हमारा 5th चैप्टर दिया गया है, 5th चैप्टर में रहेगा सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक रहेगा। सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है ये बताना है। इसमें आपको जो सेल के टाइप्स हैं उनके डिफरेंसेस और डायग्राम है ये भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। डायग्राम पहली बार आया है यहाँ पर 5th चैप्टर तक पहुँचने के बाद, तो डायग्राम इसी में से रहने की काफ़ी अच्छी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। इसके साथ सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल क्या होते हैं, ओके, इफेक्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द सेल, जो अभी लास्ट में वर्कशीट में डिस्कस किया, तो ये आपको प्रिपेयर करना है। क्लोरोप्लास्ट है या मिटकॉन्ड्रिया है या वैक्यूल्स हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होते हैं, गोल्गी एपरेट्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। तो ये सभी सेल से रिलेटेड छोटी छोटी ईजी कंसेप्ट्स हैं और ये आपके एग्जाम में रहेंगी। ओके, तो ये हमें तैयार करना है। 6th जो हमारा चैप्टर है मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, ये भी एक बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला। आपका 5th और 6th चैप्टर है, ये मैक्सिमम मार्क्स के रहेंगे। ओके, ये भी मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं, प्रॉपर्टी, लोकेशन, फंक्शन, ये आपको बताना है। परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा की बात की थी, हमने डिस्कस किया था, तो ये आपको करना है। फ्लोएम क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशन बहुत ईजी है टॉपिक। एनिमल टिश्यूज हैं उनकी बात की गई थी, लास्ट वर्कशीट में यही डिस्कस किया था। एपिथेलियम, कनेक्टिव टिश्यूज क्या कौन से होते हैं, तो वो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। जो लास्ट की रिवीजन की वर्कशीट आई है उसमें उन्होंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही उठाए हैं, डिटेल में उन्हीं टॉपिक्स के गए हैं जो आपके एग्जाम के इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, उसके बाद जो 8th चैप्टर हमारा रहेगा उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशंस या अनयूनिफॉर्म्स जो एक्सेलरेशन मोशन है वो आपको डिस्कस करना है, उनको हमें अच्छे से तैयार करना है।
जो 9th आपका चैप्टर रहेगा फोर्स एंड मोशन, उसमें आपके इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहेंगे वो हमें जो डिस्कस करने, उसमें आपका रहेगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड इनर्शिया ऑफ ए बॉडी एंड इनर्शिया एंड द मास एंड द मोमेंटम, फोर्स, एक्सलेशन, यानी कि फोर्स और मोशन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट आप अच्छे से तैयार करोगे। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम 100% आपका ये क्वेश्चन रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम होता क्या है, लॉ क्या कहता है, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। क्लियर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड द वेट एंड फ्री फॉल, ये भी टॉपिक आपके रहेंगे जिनको आपको तैयार करना है। यहाँ पर जो 11th चैप्टर है वहां पर वर्क डन बाय फोर्स, एनर्जी, पावर, डेफिनेशन, यूनिट, न्यूमेरिकल सभी पूछे जाएंगे, न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करने। ऐसे ही काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपके ड्राइवेशंस या उसको कैसे आप ड्राइव करोगे, कैसे उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको तैयार करने। ओके। एंड लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपको अच्छे से तैयार करना है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये भी आपका श्योर वाला क्वेश्चन रहने वाला है। 13th जो हमारा चैप्टर रहेगा उसमें से हमें तैयार करना है, जो लास्ट चैप्टर है इजी वाला है, इसमें से हेल्थ एंड इट्स फेलियर, इसमें इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड देयर कॉजेज एंड द मैनिफेस्टेशंस क्या है, डिजीज कॉज्ड बाय द माइक्रोब्स इसमें रहेंगे। तो इसमें यहाँ पर कोरोना से रिलेटेड और वैक्सीनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द प्रिवेंशन, इसमें वैक्सीनेशन की बात की जानी है और इसमें बात की जानी है कोरोना वायरस की, कोविड-19 की। तो ये टॉपिक आप तैयार कर लोगे। तो इसमें से कुछ बच्चों को जिनको न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर देखिए कि आप फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल के 3 ही टॉपिक दिए गए, तो उनको थोड़ा सा अगर देख लो कि तो न्यूमेरिकल हो जाएगा, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि ये डीपली नहीं जाने वाले हैं इस बार के आपके एग्जाम में और वर्कशीट से बाहर नहीं जाने वाले हैं। इसमें जो क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं आपकी जो स्पोर्ट मटेरियल है उससे रिलेटेड हो सकते हैं अगर वर्कशीट से बाहर जाते हैं। तो ऐसे वर्कशीट से बाहर गए नहीं है, क्योंकि वर्कशीट में भी आपकी स्पोर्ट मटेरियल के ही क्वेश्चंस थे। तो आपको कोई और बुक, नोट्स कुछ नहीं उठाना है, कहीं भी मार्केट में अगर कुछ भी अवेलेबल है उठाने की जरूरत नहीं। इस बार के एग्जाम के लिए आपको सिर्फ वर्कशीट पे फोकस करना है और आपको फोकस करना है अपने स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर। तो ये सब कुछ रहेगा आपकी इस वर्कशीट में, आपके मतलब इस साइंस सब्जेक्ट में। तो उम्मीद करता हूँ आपके कंसेप्ट, आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा क्या हमें पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। फिर भी कोई डाउट्स है कौन से टॉपिक को कैसे करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।